हम किसकी बात कर रहे हैं? मेल फ्लावर की। सिनर्जिड किस में होता है? फीमेल फ्लावर में होता है। आप मुझे बताओ जरा, न्यूसेलस किस में होता है? फीमेल फ्लावर में होता है। ये किस में होता है? फीमेल फ्लावर में होता है। तो एक ही बच गया भैया मेल फ्लावर वाला। आप मुझे बताओ जरा, रिसेसिव एलील के लिए कौन बेस्ट है? प्रोड्यूस लेस एफिशिएंट एंजाइम, एनसीईआरटी की लाइन है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोड्यूस फंक्शनल एंजाइम, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि एंजाइम प्रोड्यूस नहीं किया, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे के सीधे क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? ये वाला क्यों नहीं हो सकता? देखो, यदि ये वाला हो गया तो सारे टॉल नहीं मिलेंगे। आप इसको करा के देखो, एक डॉर्फ भी मिलेगा ना। ये वाला टार जब ये वाला जब आप इसके साथ में आ जाएगा तो डॉर्फ भी मिलेगा। क्लियर हो गया? सारे के सारे टॉल मिलने के लिए, सारे के सारे टॉल मिलने के लिए टॉल वाला कैरेक्टर होमोजाइगस होना चाहिए। टॉल वाला कैरेक्टर क्या होना चाहिए? होमोजाइगस। तो आप मुझे बताओ, सिंगल सेल आर सेड टू बी इमॉर्टल। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, आपने इतनी देर तक देख लिया होगा, और इसका आंसर बताओ। क्या इसका आंसर जाएगा? जैसे मान लो यहां पर मैंने एक सिंगल सेल बनाया, ये मैंने क्या बना दिया? एक सिंगल सेल बना दिया। तो मुझे बताना जरा, यहां पर क्या हो जाएगा? ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और ये देखो जरा कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो कोई भी साइटोप्लाज्म पीछे रहेगा ही नहीं जो आप मुझे बताओ क्या हो जाए? डिसइंटीग्रेट हो जाए या डैमेज हो जाए, कोई भी ऐसा पार्ट रहेगा ही नहीं। समझ में आ गया? तो इसका मतलब दे कंटिन्यू टू लिव एज अ डॉटर सेल। आप मुझे बताना, इसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है वो सारा का सारा मटेरियल इसमें आ गया। तो यहां से कोई मटेरियल ऐसा बचा ही नहीं जो आप मुझे बताओ मर जाए या कुछ हो जाए। तो आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर क्या जाएगा? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। आंसर जाएगा 4। दे कैन रिप्रोड्यूस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पन, इससे कोई लेना देना नहीं। दे कैन टॉलरेट एनी डिग्री ऑफ चेंज, कोई लेना देना नहीं। दे ग्रो इंडेफिनिटली इन साइज, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आंसर क्या जाएगा? डी, क्योंकि इसमें कोई भी प्रोटोप्लाज्म का पार्ट ऐसा नहीं होता जो प्रोटोप्लाज्म का पार्ट वापस छूट जाता है, और आप मुझे बताओ छूटने के बाद में क्या है? वो मर जाता है। ऐसा कोई भी पार्ट नहीं होता। हो गया पूरा क्लियर? आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ, क्लोन्स आर, क्लोन्स क्या होते हैं? देखो, यदि क्लोन्स जेनेटिकली सिमिलर है तो मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होगा। यदि जेनेटिकली सिमिलर है तो मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होगा। तो आंसर क्या जाएगा? बोथ 1 एंड 2। आंसर क्या जाएगा? बोथ 1 एंड 2। सभी को समझ में आ गया? फिर से आप मुझे बताओ, आंसर क्या जाएगा? बोथ 1 एंड 2। फटाफट आ जाओ। क्लियर है? अब मुझे बताओ, अरेंज द, देखो यहां पर 12th बहुत जल्दी हम खत्म करेंगे। क्लियर है? उसके बाद मुझे बताओ, अरेंज द ऑर्गेनिज्म सो बिलो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइफ स्पन। लाइफ स्पन के हिसाब से आपको ऑर्डर बताना है। तो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें 3 ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं। कौन कौन दिया हुआ है? क्रो। फिर आप मुझे बताओ कौन दिया हुआ है? क्रोकोडाइल। और कौन दिया हुआ है? पैरेट। कौन दिया हुआ है? पैरेट। तो आप देखो जरा, क्रो का होता है 15 साल, इसका होता है 60 साल, और इसका होता है 140 साल। तो बन जाएगा क्रो, क्रोकोडाइल, पैरेट। तो आंसर क्या जाएगा? 2। क्रो, क्रोकोडाइल, पैरेट। एटलीस्ट एक याद कर लो, सब याद रखने की जरूरत नहीं है। क्रो, क्रोकोडाइल एंड पैरेट। क्रोकोडाइल ज्यादा जीते हैं बेटा, समझ में आ गया? क्रो से ज्यादा जीते हैं। क्रो, क्रोकोडाइल, पैरेट बन जाएगा। आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ जरा, स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। समझ में आ गया? ये बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन को जब मैं बना रहा था तब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा। ये क्वेश्चन मुझे, देखो जरा, स्टैमिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट मोनोशियस। ये किसकी बात कर रहे हैं? मोनोशियस की बात कर रहे हैं, और फ्लावर प्रेजेंट है। तो आप जानते हो कि पपाया कैसा होता है? डायोशियस। कैसा होता है? डायोशियस। पाइनस कैसा होता है? मोनोशियस होता है। क्लियर हो गया? लेकिन इसमें फ्लावर नहीं होते, फ्लावर एब्सेंट, बट फ्लावर इसमें एब्सेंट होते हैं। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब मुझे बताओ जरा, डेट पाम और बच गया कुकुम्बर। तो आंसर क्या जाएगा? कुकुम्बर। कुकुम्बर एंड कोकोनट जो होता है, ये दोनों ही क्या होते हैं? आप मुझे बताओ जरा, कुकुम्बर एंड कोकोनट बोथ आर, बताओ जरा। और ये कैसा हो जाएगा? इट इज डायोशियस। ये कैसा हो जाएगा? डायोशियस। क्लियर है? तो ये कैसा हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, इट इज मोनोशियस। ये क्या हो जाएगा? मोनोशियस, जिसमें फ्लावर भी है और मोनोशियस भी है। तो आंसर क्या जाएगा? इसका 4 बन जाएगा। आगे आ जाओ। हो गया पूरा क्लियर? फिर मुझे बताओ, सेल डिवीजन इज सिनोनिमस विथ रिप्रोडक्शन। अगेन ये क्वेश्चन आ गया ना, हमने एक क्वेश्चन देखा था, याद करो फर्स्ट चैप्टर में। याद करना जरा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव। ये भी कुछ उसी से मिलता जुलता है। समझ में आ गया? एक ही बात है। ऐसा किस में होता है? फॉर यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म। फॉर किसके लिए होता है? मुझे बताओ जरा। फॉर यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म। किसके लिए होता है? यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म के लिए होता है। आगे आ जाओ। विच इज प्रोबेबली करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? फिर से आप मुझे बताओ, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है?
स्ट्रॉबिलेंथस इज अ मोनोकार्पिक एंड बंबू इज बाइकार्पिक। बिल्कुल गलत। क्लियर हो गया? बंबू बाइकार्पिक नहीं होता, एक बार ही फ्लावर आते हैं इसमें। एडवेंटिशियस बर्ड अराइव फ्रॉम नोचेस एट द मार्जिन ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। सही है। देखो जरा, ये जो ब्रायोफाइलम होता है इस तरीके से, ये ब्रायोफाइलम मान लो हमने ऐसा बना दिया, तो ब्रायोफाइलम में क्या होते हैं, ऐसे नोचेस बने होते हैं यहां पर। यहां से क्या निकल आती है आप मुझे बताओ जरा, ऐसे लीफ निकल आती है। क्लियर है? क्या निकल आती है? ऐसे लीफ निकल आती है। क्लियर है? तो ये बिल्कुल सही है। होमोथेलिक आर यूज्ड टू डिनोट यूनिसेक्सुअल। नहीं, होमोसेक्सुअल का, सॉरी, आप मुझे बताओ जरा, होमोथेलिक का मतलब यूनिसेक्सुअल नहीं होता, इसका मतलब होता है बाइसेक्सुअल। इसका मतलब क्या होता है बेटा? बाइसेक्सुअल। और मियोसाइट्स आर हैप्लॉइड। देखो, मियोसाइट्स जो होते हैं दे आर नॉट हैप्लॉइड, दे आर डिप्लॉइड। समझ में आ गया? देखो, मियोसाइट का मतलब होता है, मियोसाइट का मतलब होता है ऐसे सेल जिनमें मियोसिस होने वाली है। ऐसे सेल जिनमें मियोसिस होने वाली है उनको मियोसाइट बोलते हैं। और ये क्वेश्चन नीट 2017 या 18 में आया था, बन जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ जरा, कंसीडर द फॉलोइंग, रिप्रोडक्शन हेल्प टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। बिल्कुल सही। रिप्रोडक्शन होगा तभी तो आगे स्पीसीज रहेगी। इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। आगे आ जाओ। स्ट्रॉबिलेंथस कुंतियाना फ्लावर इन 12 आवर्स। देखो, इसका नाम क्यों कुंतियाना है? आप मुझे बताओ, पांडवों को वनवास कितने साल का मिला था? आप मुझे बताओ जरा, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ, इनको 12 साल में ये फ्लावर एक बार आता है, जैसे पांडव 12 साल में एक बार दिखेंगे, तो उसी तरीके से आप मुझे बताओ जरा, ये फ्लावर साउथ इंडिया में 12 साल में एक बार आता है। समझ में आ गया? पूरी की पूरी वैली ब्लू कलर की हो जाती है। कैसी हो जाती है आप मुझे बताओ? पूरी की पूरी वैली कैसी हो जाती है? ब्लू कलर की हो जाती है। तो ये कैसा है? चलो हम एक एक ऑप्शन देखते हैं। ब्लू कलर, बिल्कुल सही। फ्लावर इन सितंबर अक्टूबर, बिल्कुल सही। सीजनल प्लांट, क्या मतलब है सीजनल प्लांट का? हमेशा फ्लावर आते हैं सितंबर अक्टूबर। तो आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ द अबव बन जाएगा। आगे आ जाओ। विच इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वाटर हाइसिंथ? वाटर हाइसिंथ के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? आप जानते हो इसको हम क्या बोल देते हैं? वाटर हाइसिंथ का साइंटिफिक नेम है इकॉर्निया क्रेसिपिस। क्या नाम है आप मुझे बताओ? इकॉर्निया क्रेसिपिस। क्लियर है ना? अब मुझे बताओ जरा, ये क्या है? मोस्ट प्रॉब्लमैटिक वीड है। समझ में आ गया? मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एक्वेटिक वीड है। क्लियर हो गया? और ये इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था, मैंने आपको इसकी स्टोरी बताई थी। एक्चुअली क्या था, पहले इंडिया की जो कैपिटल थी ना, इंडिया की कैपिटल पहले कैलकाटा थी, और जॉर्ज 5 इंडिया आने वाले थे, तो उनके स्वागत के लिए कलकत्ता को जबरदस्त तरीके से सजाया गया। क्या किया गया? उनके स्वागत के लिए कलकत्ता को जबरदस्त तरीके से सजाया गया। अब जो है, ये जो फ्लावर था किसी दूसरी कंट्री से लाए, अफ्रीकन कंट्री वगैरह से लेकर आए, और इसको वहां पर एक्वेटिक बॉडीज में, रिवर बॉडीज में डाल दिया गया, क्योंकि इसके फ्लावर बड़े सुंदर लगते हैं। क्लियर हो गया? अब जॉर्ज 5 आए नहीं। क्यों नहीं आए? क्योंकि भैया उनको कलकत्ता में क्या होती, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती थी। तो उनके जो चमचे होते हैं, उन्होंने बोला भैया जॉर्ज 5 यहां तो ना आएंगे। समझ में आ गया? यहां जॉर्ज 5 नहीं आएंगे। तो अब क्या हुआ आप मुझे बताओ जरा? तो क्या हुआ कि वहां की जो कैपिटल है उसको शिफ्ट कर दिया गया, कहां पर? दिल्ली में, 1911 में। और उनके स्वागत के लिए बनाया गया वॉइस रॉय पैलेस, जिसको आज हम बोलते हैं राष्ट्रपति भवन। क्या बोलते हैं उसको? राष्ट्रपति भवन। बहुत बड़ा है, 550 कमरे हैं उसमें। समझ में आ गया? कितने कमरे? 550 कमरे हैं। क्लियर हो गया? तो अब आप मुझे बताओ, इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर देयर लवली फ्लावर्स एंड शेप ऑफ द लीफ। बिल्कुल सही है। इन्वेसिव वीड ग्रोइंग इन स्टैंडिंग वाटर। क्लियर है? आप मुझे बताओ जरा, ड्रेन ऑक्सीजन फॉर वाटर लीड टू डेड ऑफ फिशेस। तो बिल्कुल सही है। तो ये क्या करेगा आप मुझे बताओ जरा? तो इसमें से आंसर क्या जाएगा इसका? बोलो जल्दी से, बताओ इसका आंसर क्या जाना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल इसका आंसर क्या जाना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव जाना चाहिए। क्यों ऑक्सीजन ड्रेन कर लेगा? देखो, ज्यादा ग्रो करेगा तो उसकी वजह से वहां ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा तो बीओडी बढ़ जाएगी, और बीओडी बढ़ जाएगी तो डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो उससे क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ? फिश मर जाएगी, मच्छी मर जाएगी। इसीलिए तो उसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंगाली को मच्छी ना मिले तो टेरर आ जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे? टेरर ऑफ बंगाल। द एंथर इज, एंथर कैसा होता है? टेट्रागोनल। एंथर हमेशा कैसा होता है मुझे बताओ जरा? टेट्रागोनल। क्लियर हो गया? एंथर कैसा होता है? टेट्रागोनल। इसकी 4 साइड होती है ना, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? टेट्रागोनल। ये देखो जरा, जैसे मान लो यहां पर ये मैंने बना दिया इस तरीके से, आप देखो
ये देखो जरा, तो इसकी 4 साइड है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इट इज टेट्रागोनल। क्लियर हो गया। और आप मुझे बताओ जरा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, दे आर माइक्रोस्पोरेंजिया। अब आगे पढ़ो, कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। ये क्या है, दे आर माइक्रोस्पोरेंजिया। ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। और यही याद रखना आगे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। समझ में आ गया, आफ्टर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, याद रखना आफ्टर माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। समझ में आ गया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद में यही माइक्रोस्पोरेंजिया क्या कहलाता है, पॉलन सैक। ये क्या कहलाता है, आप मुझे बताओ जरा, पॉलन सैक कहलाता है। तो बिफोर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस माइक्रोस्पोरेंजिया, आफ्टर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पॉलन सैक। क्लियर हो गया। लोकेटेड एट द कॉर्नर। अब बताओ कितने, एक लोब में कितने होते हैं, ये एक लोब है। समझ में आ गया, ये जो है ना ये पूरा एक लोब है। बताओ जरा, समझ में आ गया। तो हर लोब में कितने होते हैं, 2 होते हैं। समझ में आ गया, कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो क्या बोलेंगे, टेट्रागोनल एंड प्रेजेंट इन 2। एंथर इज बाइलोब। देखो एंथर, ये तो हमने ट्रांसफर सेक्शन देखा। यदि हम इसको ऐसे देखते ना, एंथर ऐसा दिखाई देता। तो एंथर कैसा दिखाई देता है, बाइलोब, टेट्रागोनल। समझ में आ गया, तो आंसर बन गया। अब आ जाओ, ड्यूरिंग डेवलपमेंट द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर इनटू, किस में डेवलप हो जाता है, पॉलन सैक। अभी बताया। अब मुझे बताओ माइक्रोस्पोरेंजिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉलन सैक में। याद रखना, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के पहले उसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, उसके बाद में उसको पॉलन सैक बोलते हैं। यदि पॉलन बन गया तो अब वो पॉलन सैक कहलाएगा। पॉलन बन गया तो पॉलन सैक कहलाएगा, बन गया तो पॉलन सैक कहलाएगा। आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लॉयड एंड बिलोंग टू मेल फ्लावर। इनमें से कौन सा डिप्लॉयड है और मेल फ्लावर को बिलोंग करता है। तो चलो जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं, मेल फ्लावर की। सिनर्जिड किस में होता है, फीमेल फ्लावर में होता है। आप मुझे बताओ जरा, न्यू सेलस किस में होता है, फीमेल फ्लावर में होता है। ये किस में होता है, फीमेल फ्लावर में होता है। तो एक ही बच गया भैया, मेल फ्लावर वाला बन जाएगा। तो ये पूरा क्लियर हो गया। चलो प्लॉइडी भी देख लेते हैं। तो मुझे बताओ जरा, इसकी प्लॉइडी कितनी होती है, हैप्लॉइड। इसकी प्लॉइडी, न्यू सेलस की प्लॉइडी कैसी होती है, डिप्लॉइड। और एंडोस्पर्म की प्लॉइडी कैसी होती है, ट्रिप्लॉइड। तो अकेला टैपिटम कैसा बच गया, डिप्लॉइड। क्लियर है, दोनों तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है, बाकी सब फीमेल का पार्ट है, एक ही अकेला मेल का पार्ट है, बन जाएगा। आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ, अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक, हम किसकी बात कर रहे हैं, टिपिकल एम्ब्रियोस्पर्मिक एम्ब्रियो। इसमें क्या देखना, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। ऐसे क्वेश्चन को करने में ध्यान रखना, वो कबाड़ा कर देते हैं। 7 न्यूक्लियाई 8 सेल, 8 सेल 8 7 न्यूक्लियाई। तो याद रखना 7 सेल 8 न्यूक्लियाई, ये आगे पीछे लिखते हैं तो थोड़ा ढंग से पढ़ के इसको सॉल्व करना। क्लियर है, वरना गड़बड़ी होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब जरा पढ़ो, pollen sac extend all through the length of anther and are packed with the pollen mother cell। अरे भैया, पॉलन मदर सेल से थोड़ी पैक होगा। यदि पॉलन सैक बन गया तो इट इज पैक्ड विथ पॉलन ग्रेन। अब किससे पैक रहेगा, पॉलन ग्रेन से। यहां पर यदि वो स्पोरेंजिया बोल देते, माइक्रोस्पोरेंजिया एक्सटेंड ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड पैक्ड विद द पॉलन मदर सेल, तो ये आंसर सही जाता। यहां पर आंसर क्या जाएगा, ये सही है गलत है, आप बताओगे। The inner 3 layer of microsporangia perform function of dehiscence। बिल्कुल नहीं। अब मुझे बताओ, इनर 3 लेयर नहीं करती। क्लियर हो गया, इनर 3 लेयर नहीं करती। अब मुझे बताना, टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम इज नियरली सर्कुलर इन आउटलाइन। ये सही है और ये क्या है, गलत है। हो गया पूरा क्लियर, सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए तो आप मुझे बताओ, एग्जामिनर ने क्या पूछा है, फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है, ओनली 2 इज करेक्ट। तो आंसर क्या जाएगा, ओनली 2 इज करेक्ट। आंसर क्या जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताओ, ओनली 2 इज करेक्ट। डन, आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ, प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर्स इन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किस में होती है, समझना जरा। आप ऐसे समझो, पूरी बिल्डिंग जो है उसको समझो क्या है, स्पोरोफाइट। समझ में आ गया, उसको क्या समझो, स्पोरोफाइट। और उसके टॉप फ्लोर पर आप बैठे हुए तो उसको समझ लो स्पोरेंजिया। थोड़ा सा इमेजिन करो, आप एक बिल्डिंग मान लो, पूरी की पूरी बिल्डिंग क्या है, आप मुझे बताओ, स्पोरोफाइट। पूरी की पूरी बिल्डिंग स्पोरोफाइट, उसका टॉप फ्लोर स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर जो क्लास में बेंचेस रखी हुई है वो क्या है, स्पोरोसाइट। और उन्हीं में मियोसिस होगी, उन्हीं में क्या होगी, मियोसिस होगी। क्लियर हो गया। इन पीएमसी पॉलन मदर सेल इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया, बिल्कुल सही। इन पीएमसी इनसाइड पॉलन सैक नहीं, माइक्रोस्पोरेंजिया। इन टैपिडम इनसाइड मिडिल लेयर, टैपिडम में क्या कराएंगे, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल गलत। तो आंसर मिल गया। आगे बढ़ जाएं, आगे आ जाओ। मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट इन, मेगास्पोर मदर सेल किस में डिफरेंशिएट हो जाता है,
बताओ जरा जल्दी से, मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएटेड इन विच रीजन फ्रॉम द न्यूसेलस। अब जरा ध्यान से समझना, जैसे मान लो ये मैंने बना दिया स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। यहां पर मैंने क्या बना दिया, सपोज करो ये मैंने न्यूसेलस बना दिया, ये न्यूसेलस के सेल हैं। क्लियर है, ये क्या है, न्यूसेलस के सेल हैं। ये नीचे वाला सेल एक ज्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके थोड़ा बड़ा हो जाता है, ज्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके क्या हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ये मैंने बना दिया, थोड़ा सा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अब मुझे बताओ जरा यहां पर क्या हो जाएगा, ये मैंने बना दिया इस तरीके से, दिस इज क्या है, ये माइक्रोपाइल। ये क्या है जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, दिस इज माइक्रोपाइल। ये क्या कहलाएगा आप मुझे बताओ जरा, माइक्रोपाइल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आप मुझे बताओ जरा, माइक्रोपाइल कहलाएगा। क्लियर है, तो कौन से रीजन का, यही क्या है, दिस इज मेगास्पोर मदर सेल। तो कौन से रीजन में मल्टीप्लाई करता है, माइक्रोपाइल रीजन में करता है। आगे आ जाओ, अब मुझे बताओ जरा, इन फंक्शनल मेगास्पोर, हम किसकी बात कर रहे हैं, फंक्शनल मेगास्पोर माइटोटिक डिवीजन इज फ्रीली न्यूक्लियर। आपको मालूम है स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होता है, धड़ाधड़ 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 इसमें होता जाता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाती है। क्लियर है, तो आप मुझे बताना जरा, जैसे मान लो यहां पर मैंने क्या बनाया, ये पूरा का पूरा है, ये क्या है, दिस इज मेगास्पोर मदर सेल। ये क्या है, दिस इज एमएमसी। क्लियर है, अब इस अकेले में क्या होगा, मियोसिस। इस अकेले में क्या होगा, मियोसिस। चलो ये 4 बना दिए, 1 2 3 4, ये 4 के 4 क्या हो गए, हैप्लॉइड। अब मुझे बताओ जरा, इसमें से 3 हो जाएंगे डिजनरेट, केवल 1 बचेगा। अब जो 1 बचेगा इसमें क्या हो जाएगा, देखो जरा, ये सबसे पहले न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, आसपास के जो सेल है न्यूसेलस उनसे ऑब्टेन करेगा, ये हैप्लॉइड है। अब इसके बाद जो इसमें डिवीजन होगा वो फ्रीली न्यूक्लियर डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन होगा, फ्रीली न्यूक्लियर डिवीजन। और आप जानते हो कि इसमें कैसा डिवीजन हो जाता है, देखो जरा, सबसे पहले 2 हो जाएंगे। 2 होने के बाद आप मुझे बताओ जरा, एक कहां चला जाएगा, ऊपर, एक चला जाएगा यहां, एक चला जाएगा यहां। फिर से हम इसको बना देते हैं, ये देखो जरा, तो बताओ जल्दी से, बताना जल्दी से, यहां पर ये 2 चले गए। अब इन 2 में भी क्या हो जाएगा, ऐसे माइटोसिस, केवल न्यूक्लियस में माइटोसिस हो रहा है। 2 से कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे। और जहां से गए थे वहां से वापस आ जाएंगे। तो देखो, जो गए थे वो वापस आ जाएंगे। तो यहां पर मुझे बताओ अरेंजमेंट अब कैसा हो जाएगा, अरेंजमेंट जल्दी से आप मुझे बताओ, अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा। फिर से आप मुझे बताना, 1 2 3, ये ऊपर यहां पर अरेंजमेंट हमने कर दिया, कैसे, 1 2 3, ये मैंने कर दिया 1 2 3, यहां पर मैंने कर दिया 2, पूरा क्लियर हो गया। ये मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से 2 कर दिया, ये कर दिया, ये एक सेल बन गया, तो बन गया 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, सभी को समझ में आ गया। आगे आ जाओ, अब मुझे बताओ, फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय, गैमेटोफाइट का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट कभी भी आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड आ गया। और आप जानते हो कि अभी हमने बनाया है, ये गैमेटोफाइट बनाया है। ये देखो जरा, इसमें 3 सेल बनाए थे, ये तीनों ही हैप्लॉइड थे, दीज आर एंटीपोडल सेल। इसमें आप मुझे बताओ जरा, हैप्लॉइड, 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस थे, और यहां पर क्या थे, सिनर्जिड्स, और यहां पर क्या था, एग। पूरा क्लियर हो गया। तो आप मुझे बताओ जरा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, दिस इज फीमेल गैमेटोफाइट। ये क्या हो जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। पूरा क्लियर हो गया। और एक चीज याद रखना, क्लियर है, जहां से कंफ्यूज करते हैं वो इसको बोलते हैं एग, और इसको क्या बोल देते हैं, ये जो दोनों हैं इन दोनों को क्या बोल देते हैं, सिनर्जिड्स। इसको क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स बन जाएगा। और इन दोनों को मिला के क्या बोल देते हैं, एग अपरेटस। क्या बोल देते हैं, एग अपरेटस। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल सेल, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल सेल, एंड दिस इज कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल। क्या बोलेंगे इसको, एंटीपोडल सेल। समझ में आ गया। तो आप मुझे बताओ जरा, अब बताओ, एंटीपोडल, सेंट्रल सेल एंड एग अपरेटस, इन सबको मिला के हम क्या बोल देंगे, आप मुझे बताना जरा, दे आर कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट। इसको क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। आगे आ जाओ, मार्क द इनकरेक्ट। इंटेगुमेंट का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन, सही है। न्यूसेलस फूड रिजर्व, बिल्कुल सही है। एम्ब्रोसेक, लोकेटेड इन द न्यूसेलस, ये भी सही है। फीमेल गैमेटोफाइट, अनदर नेम ऑफ मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया कैसा होता है, डिप्लॉइड, और फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड। तो ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया, ये क्या हो जाएगा, आंसर। सभी को समझ में आ गया। आगे आ जाओ, अब मुझे बताओ, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एस्योर्ड इन, मतलब जहां पर क्या प्रेजेंट है, आप मुझे बताओ जरा, अपने आप जहां पर फ्लावरिंग, अपने आप जहां पर पॉलिनेशन हो जा रहा है, ऐसा होता है क्लोज फ्लावर में। और क्लोज फ्लावर आप मुझे बताओ कौन कौन से होते थे, VCO, याद है ना, वायोला,
कॉमेलाइना एंड ऑक्जेलिस। क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिस। क्यों? क्योंकि इनमें कैसे फ्लावर होते हैं? दो टाइप के फ्लावर होते हैं। एक होता है क्लेस्टोगेमस। कैसा होता है मुझे बताओ जरा, क्लेस्टोगेमस कैसा होता है? क्लेस्टोगेमस। और एक आप मुझे बताओ जरा कैसा होता है? चेस्मोगेमस। कैसा होता है? चेस्मोगेमस। एक होता है क्लेस्टोगेमस। तो ये वाले जो फ्लावर हैं इनमें हो जाता है। तो आंसर क्या जाएगा? कॉमेलाइना। आंसर क्या जाएगा? कॉमेलाइना। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। वॉट इज नॉट ट्रू अबाउट वाटर पॉलिनेशन? वाटर पॉलिनेशन के बारे में क्या ट्रू नहीं है? समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखना। नॉट ट्रू अबाउट वाटर पॉलिनेशन, क्लियर है? क्वाइट रेयर इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, समझ में आ गया? बिल्कुल सही है, क्लियर हो गया? बहुत ही रेयर होता है, लिमिटेड टू 30 जीनस, मोस्टली मोनोकॉट, बिल्कुल सही। स्टिग्मा इज लार्ज एंड फेदरी, क्या करेगा स्टिग्मा लार्ज एंड फेदरी करके? पानी को थोड़ी वो खींच लेगा, तो ये गलत। स्टिग्मा लार्ज एंड फेदरी किस में होता है आप मुझे बताओ? एनिमोफिलस में। किस में होता है? एनिमोफिलस में होता है। किस में होता है? एनिमोफिलस में होता है। पॉलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूसिलेज कवरिंग, ये भी सही है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? थर्ड। आंसर क्या जाएगा इसका? थर्ड आंसर जाएगा। हो गया पूरा क्लियर, आगे आ जाओ। द मैच्योर एम्ब्रियो इन एंजियोस्पर्म इज, आप मुझे बताओ, मैच्योर एम्ब्रियो इज एंजियोस्पर्म इज, आपको मालूम है ग्लोबुलर एंड हार्ट शेप होता है। कैसा होता है? ग्लोबुलर, देखो किडनी शेप नहीं होता, पॉलीगोनल नहीं होता, समझ में आ गया? और एक ऑप्शन है तो कैसा हो जाएगा? ग्लोबुलर एंड हार्ट शेप। कैसा होता है? इट इज ग्लोबुलर एंड हार्ट शेप। आगे आ जाओ। मार्क द करेक्टली मैच, क्लियर है? देखो जरा, अब ये पूछ रहा है इसमें क्या करेक्टली मैच है। वेलिसनेरिया अंडर वाटर पॉलिनेशन, नहीं, इसमें क्या होता है? एपीहाइड्रोफिली। क्या होता है इसमें? एपीहाइड्रोफिली होता है, समझ में आ गया? इसमें क्या होता है? एपीहाइड्रोफिली सरफेस पर होता है। बोट, बोट में मतलब इसका जो फ्लावर होता है बोट शेप होता है, पॉलन ग्रेन स्फेरिकल होते हैं, बढ़िया से उसके ऊपर बैठ के चले जाते हैं। क्लियर हो गया? जोस्टेरा रिबन शेप पॉलन ग्रेन, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि इसमें हाइपोहाइड्रोफिली होता है। इसमें क्या होता है? हाइपोहाइड्रोफिली होता है। क्या होता है इसमें? हाइपोहाइड्रोफिली। अरे सभी को समझ में आ गया? तो ये इसका आंसर चला जाएगा मेज, म्यूसिलेज कवरिंग ऑन पॉलन ग्रेन। बिल्कुल नहीं, क्या करना, मेज में म्यूसिलेज की कवरिंग करने की जरूरत नहीं, वो थोड़ी वाटर से पॉलिनेट होता है। फिर आ जाओ यूका प्लांट, विंड पॉलिनेटेड, बिल्कुल नहीं। मौत क्या करने जाएगा? मर जाएगा, मौत की मौत ही हो जाएगी यदि ऐसा हो गया तो। समझ में आ गया? धोखा थोड़ी देगा ये यूका उसको। आगे आ जाओ। एमोर्फोफेलस शो पॉलिनेशन बाय, अब मुझे बताओ जरा इसका पॉलिनेशन किससे होता है? फिर से आप मुझे बताओ जरा, इसका पॉलिनेशन एमोर्फोफेलस जो होता है उसको पॉलिनेट कौन कराता है? एमोर्फोफेलस काफी बड़ा फ्लावर होता है, समझ में आ गया? एमोर्फोफेलस जो होता है ना, काफी ज्यादा बड़ा फ्लावर होता है। और बताओ जरा इसको कौन पॉलिनेट कराता है? भाई लोगों, इंसेक्ट। एमोर्फोफेलस को कौन पॉलिनेट कराता है? इंसेक्ट को पॉलिनेट कराता है, बन जाएगा। आगे आ जाओ। ऑफन आफ्टर पॉलन ट्यूब रीचेस ओव्यूल, पॉलन ट्यूब फर्स्ट इंटर इनटू, ये तो बहुत ही ऐसे ही सड़ा सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया? बताओ जरा कहां से इंटर करेगी आफ्टर पॉलन ट्यूब रीचेस ओव्यूल? पॉलन ट्यूब कहां से इंटर करती है? सिनर्जिड से इंटर करती है। क्लियर हो गया? कहां से इंटर करती है? सिनर्जिड से इंटर करती है। आगे आ जाओ। जनरेटिव सेल ऑफ पॉलन ग्रेन, आप मुझे बताना जरा, जनरेटिव सेल ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के जो जनरेटिव सेल होते हैं, चलो ये हम पॉलन ग्रेन बना ले रहे हैं, ये पॉलन ग्रेन बना लिया। और आप मुझे बताओ जरा, पॉलन ग्रेन के चारों तरफ आपको मालूम है ऐसे कवरिंग होती है। क्लियर हो गया? ये कवरिंग होती है, और जिस जगह पर ऐसे कवरिंग, जिस जगह पर ये एब्सेंट होता है वहां पर आपको मालूम है ऐसे जर्मपोर आ जाता है। जर्मपोर एक से ज्यादा हो सकते हैं, समझ में आ गया? जर्मपोर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये देखो जरा यहां पर इस तरीके से बन जाएगा। ये क्या हो गया? जर्मपोर। अब मुझे बताओ, इसमें एक बड़ा सा सेल होता है और यहां पर एक ऐसा स्पिंडल शेप ऐसा सेल होता है। क्लियर हो गया? इसको हम जनरेटिव सेल बोलते हैं। और यहां पर आप मुझे बताओ, ये जो पार्ट है ये वेजिटेटिव सेल है। और वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? इरेगुलर न्यूक्लियस होता है। तो ये जनरेटिव सेल है, और जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस कैसा होता है? बताओ जरा। जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप, कैसा होता है? स्पिंडल शेप, बन जाएगा। सभी को आंसर मिल गया। आगे आ जाओ। अब आगे आ जाओ फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर? इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर का कौन सा फीचर नहीं है? समझ में आ गया? नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन, भैया स्टिकी होना चाहिए, पहले ही आंसर मिल गया।
स्मॉल साइज देन इन क्लस्टर, यदि छोटा फ्लावर है तो गुच्छे में होगा, तभी तो इंसेक्ट बैठेगा, नहीं तो इंसेक्ट बैठा फ्लावर ही टूट गया। समझ में आ गया? तो ये आ जाएगा। कलर एंड फ्रेग्रेंस बिल्कुल सही, लार्ज साइज बिल्कुल सही, या तो लार्ज साइज होना चाहिए, और यदि स्मॉल साइज है तो ग्रुप में होना चाहिए जिससे इंसेक्ट अच्छे से उसके ऊपर आ सके। क्लियर है? आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ एम्ब्रियोजेनी इन डायकॉट प्लांट्स। डायकॉट प्लांट में आप मुझे बताओ एम्ब्रियोजेनी कब होती है? बताओ जरा। आफ्टर, मतलब एम्ब्रियोजेनी का मतलब होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियोजेनी का मतलब क्या होगा? एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट कब होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कब होगा आप मुझे बताओ जरा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और मुझे बताओ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के पहले या एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बाद? समझ में आ गया? आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, आफ्टर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। समझ में आ गया? इन दोनों के ही बाद होगा, इन दोनों के ही क्या होगा? बाद होगा, बट बिफोर थोड़ी बेटा, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बाद में एम्ब्रियोजेनेसिस होती है। क्लियर है? तो आंसर क्या जाएगा इसका? 2 जाएगा। हमेशा याद रखना, हमेशा एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है वो एंडोस्पर्म के बाद में होता है। हो गया पूरा क्लियर? आगे आ जाओ। विच ऑफ द गिवन इज ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर? तो यहां से क्या शुरू हो गया? हमारा जेनेटिक्स शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? जेनेटिक्स। अब थोड़ा गियर बढ़ा ले, बताओ जरा, टॉप गियर में डाल लें धड़ाधड़ धड़ा क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि जेनेटिक्स के क्वेश्चन केवल वो क्वेश्चन हम करेंगे जिनसे आप थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो, बाकी अच्छे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोसोमल डोमिनेंट? अब मुझे बताओ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। याद रखना, आपको कंफ्यूजन किस में होता है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। समझ में आ गया किसकी बात कर रहे हैं? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और दूसरा कौन सा है? मायोटोनिक। कौन सा है? मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। देखो, जिसमें आर आ रहा है वो कैसा है? रिसेसिव है। वो कैसा है? रिसेसिव है। और मुझे बताओ जरा, आप मुझे बताओ, समझ में आ जाएगा, जिसमें आर आ रहा है वो कैसा है? रिसेसिव। और ये कैसा है? डोमिनेंट। और कौन सा डोमिनेंट है ये? इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये कैसा है? इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। तो बन जाएगा, क्या आंसर जाएगा? फर्स्ट। पूरा क्लियर है? देखो, सिकल सेल एनीमिया आप मुझे बताओ कैसी होती है? ऑटोसोमल रिसेसिव। कलर ब्लाइंडनेस ऑटोसोमल, क्या, सॉरी, सिस्टिक फाइब्रोसिस कैसी होती है? ऑटोसोमल रिसेसिव। कलर ब्लाइंडनेस कैसी होती है? सेक्स लिंक रिसेसिव। कैसी होती है? सेक्स लिंक रिसेसिव। आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ, इन फिनाइल कीटोयूरिया द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक एन एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज दैट कन्वर्ट द अमीनो एसिड। चलो जरा हम यहां पर देख लेते हैं कौन सा अमीनो एसिड होता है। ये मैंने बना दिया यहां पर COOH। क्लियर है? यहां पर मैंने बना दिया NH2, यहां बना दिया H, यहां पर बना दिया CH2, और ये क्या हो गया? दिस इज फिनाइल एलेनिन। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा? दिस इज फिनाइल एलेनिन। अब इस फिनाइल एलेनिन में आप मुझे बताना मैंने क्या चेंज कर दिया। देखो, फिनाइल, ये CH3 यदि जुड़ जाता है तो एलेनिन, फिनाइल जुड़ गया तो फिनाइल एलेनिन। अब देखो जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं COOH, यहां पर हम बात कर रहे हैं NH3, सॉरी NH2, यहां पर बात कर रहे हैं हाइड्रोजन, यहां पर बात कर दिया CH2, और इसके बाद में यहां पर मैंने क्या लगा दिया? इस तरीके से इसको लगा दिया। अब इसमें मैंने एक चीज को जोड़ दिया, किसको? OH को। तो आप मुझे बताओ एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ऐसा एंजाइम जो फिनाइल एलेनिन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जोड़ रहा है, ऐसा एंजाइम जो फिनाइल एलेनिन में, दिस इज अ फिनाइल एलेनिन। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा? दिस इज फिनाइल एलेनिन। पूरा क्लियर हो गया? और ये क्या है आप मुझे बताओ जरा? इसका नाम क्या है? टायरोसिन। इसका नाम क्या है? टायरोसिन। पूरा क्लियर हो गया? तो यहां पर फिनाइल एलेनिन है, यहां पर टायरोसिन है, और यदि ये एंजाइम नहीं होगा तो ये कन्वर्जन भी नहीं होगा, तो फिनाइल एलेनिन कैन नॉट कन्वर्ट इनटू टायरोसिन। आंसर जाएगा 1। आंसर क्या जाएगा? 1। आगे आ जाओ। टू डिस्कवर मल्टीपल एलील, एक चीज याद रखना, इट इज इसेंशियल टू स्टडी पॉपुलेशन। क्यों? हम इंडिविजुअल को क्यों नहीं देख सकते आप मुझे बताओ जरा? याद रखना, दुनिया में किसी भी डिप्लॉयड इंडिविजुअल में चले जाओ, उसके अंदर एक पैटर्नल क्रोमोसोम होगा, एक मैटरनल क्रोमोसोम होगा, और इनके अंदर हमेशा, मान लो यहां पर मैं बोल रहा हूं IA, यहां पर क्या है? IB, ये एक इंडिविजुअल है, और यहां पर आप मुझे बताओ जरा कितने फॉर्म है? जीन के केवल 2 ही फॉर्म है। तो एक इंडिविजुअल के अंदर केवल और केवल 2 एलील हो सकते हैं। याद रखना, 2 से ज्यादा एलील कभी भी नहीं होते, सेम जीन के 2 एलील हो सकते हैं। क्लियर हो गया? तो यदि हम चाहते हैं कि हमको मल्टीपल एलील के बारे में पढ़ना है, सो वी शुड स्टडी पॉपुलेशन।
हमको किसको पढ़ना पड़ेगा, पॉपुलेशन को, तभी हमको पता चलेगा कि यहां आई ए और यहां पर आई हो सकता है। तो जब हम अलग अलग, ये इंडिविजुअल ए है, ये इंडिविजुअल बी है, तो कम से कम दो लोग होना चाहिए। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड एज पॉपुलेशन। तो हमको क्या स्टडी करना पड़ेगा, पॉपुलेशन। हो गया पूरा क्लियर, आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ जरा, अ गैमीट कैरीज ओनली वन फैक्टर ऑफ अ कैरेक्टर। बिल्कुल सिंपल सा है, अ गैमीट कैरीज ओनली वन फैक्टर ऑफ अ कैरेक्टर। ये देखो जरा, ये इंडिविजुअल है, अब इससे गैमीट्स बन गया और केवल एक कैरेक्टर, एक ही फैक्टर है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आगे आ जाओ। हीमोफीलिया इज ड्यू टू म्यूटेशन इन, हीमोफीलिया आप जानते हो इट इज एक्स लिंक रिसेसिव। ये क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव, मतलब ऐसा म्यूटेशन जो एक्स क्रोमोसोम पर है, तो आंसर जाएगा एक्स क्रोमोसोम। आगे आ जाओ, क्लियर है। इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, इनकंप्लीट डोमिनेंस। क्या रिप्रेजेंट करता है, इनकंप्लीट डोमिनेंस। अरे सभी को समझ में आ गया, क्या रिप्रेजेंट करता है, इनकंप्लीट डोमिनेंस। और इनकंप्लीट डोमिनेंस में आपको मालूम है, यदि हम रेड फ्लावर को क्रॉस करा दें किसके साथ में, व्हाइट फ्लावर के साथ में, तो आप मुझे बताओ हमको सारे फ्लावर कैसे मिल जाते हैं, पिंक। अब यदि पिंक को पिंक के साथ में सेल्फिंग करा दो, तो आप मुझे बताओ जरा क्या मिल जाएगा, 1:2:1 के रेशियो में। 1 मिलेगा रेड, 2 मिलेंगे पिंक, और आप मुझे बताओ 1 मिलेगा व्हाइट। 1 क्या मिलेगा, व्हाइट। सभी को समझ में आ गया, तो ये सभी को क्लियर हो गया। वैसा ही फिनोटाइपिक रेशियो आता है, वैसा ही जीनोटाइपिक रेशियो आता है। आगे आ जाओ, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर द मॉडिफाइड एलील विच इज रिसेसिव। आप मुझे बताओ जरा, रिसेसिव एलील के लिए कौन बेस्ट है, प्रोड्यूस लेस एफिशिएंट एंजाइम, एनसीईआरटी की लाइन है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोड्यूस फंक्शनल एंजाइम, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि एंजाइम प्रोड्यूस नहीं किया, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे के सीधे क्वेश्चन आएगा। क्लियर है, आगे आ जाओ। Which of the following pair is a good example of multiple allele? कौन सा इसमें मल्टीपल एलील का एग्जांपल है, सीधा ब्लड ग्रुप। फ्लावर कलर इन पी, कुछ भी नहीं है, सिकल सेल एनीमिया है, कोई भी नहीं है। क्लियर है, केवल एक ही मल्टीपल एलील का एग्जांपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is not true for linkage? कौन इसमें लिंकेज के लिए ट्रू नहीं है, शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करता। पेरेंटल फ्रीक्वेंसी मोर, सही है। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी लेस, बिल्कुल सही है। जीन्स फिजिकली लिंक, बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये शो नहीं करता। लिंक का मतलब है जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, सो दे आर लिंक्ड। आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ एग्जांपल ऑफ जीन इंटरेक्शन इन्वॉल्विंग टू जीन लोकाई। क्लियर है, अब जरा ध्यान से समझना किसकी बात कर रहे हैं, टू जीन लोकाई। ये मैंने एक बना दिया, ये मैंने दूसरा बना दिया, समझ में आ गया। यहां पर मैंने क्या बना दिया, ऐसे बना लेते हैं। लोकाई का मतलब क्या होता है, लोकेशन। अब सपोज करो यहां पर प्रेजेंट है, मान लो कैपिटल ए, यहां प्रेजेंट है स्मॉल ए, यहां प्रेजेंट है कैपिटल बी, यहां प्रेजेंट है स्मॉल बी। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर यदि हम बात करें, सो दिस इज वन लोकाई। ये क्या है, दिस इज वन लोकाई, दिस इज टू लोकाई। समझ में आ गया, तो दो अलग अलग लोकाई का यदि इंटरेक्शन है, तो पहले मुझे बताओ, इनकंप्लीट डोमिनेंस तो सेम लोकस का होता है। किसका होता है, ये सेम लोकस का होता है। क्लियर हो गया, सेम लोकस का होता है, तो ये नहीं होगा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये बिल्कुल होता है। कोडोमिनेंस भी कैसा होता है, सेम लोकस का होता है, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर हो गया, डोमिनेंस भी कैसा होता है, सेम लोकस का होता है, तो ये भी नहीं होगा। याद रखना है, तीनों ही सेम लोकस के होते हैं, टू अलग अलग के नहीं होते, वन लोकस के होते हैं। ये सभी वन लोकस के होते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाएं। एब्सेंस, तो मुझे बताओ, वन लोकस हैज टू एलील। याद रखना, वन लोकस हैज टू एलील। हो गया पूरा क्लियर, आगे आ जाओ। मुझे बताओ, एब्सेंस ऑफ वन सेक्स क्रोमोसोम कॉजेस। अब मुझे बताओ कौन सी डिजीज है जिसमें एक सेक्स क्रोमोसोम लॉस हो गया। ऐसी डिजीज कौन सी थी, आप मुझे बताओ जरा, टर्नर्स। कौन सी थी, आप मुझे बताओ जरा, टर्नर सिंड्रोम। क्लेनफेल्टर में क्या था, आप मुझे बताओ जरा, 44 प्लस XXY। क्लियर है, इसमें क्या था, 44 प्लस XO। डाउन सिंड्रोम में क्या था, आप मुझे बताओ जरा, एक एडिशनल आ गया था ना, तो आप मुझे बताओ 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होगी थी, तो 45 प्लस XX। कुछ भी हो सकता है, XX और XY। क्राइडू चैट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, आगे आ जाओ। Which of the following abnormality result from presence of extra X chromosome? अब भी बताया, क्लाइनफेल्टर। एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम की वजह से क्या हो जाएगा, क्लाइनफेल्टर। जल्दी जल्दी पढ़ो। इन अ मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड फीमेल विथ नॉर्मल मेल,
आप मुझे बताना मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड फीमेल, ये मैं बना रहा हूं कलर ब्लाइंड फीमेल, इसको किससे शादी करा दी, नॉर्मल मेल। समझ में आ गया, किसके साथ शादी करा दी, नॉर्मल मेल। दोनों सेम है, क्या बनेगा, एक्स सी, इससे क्या बनेगा, एक्स और वाई। तो एटलीस्ट आप मुझे बताओ जरा क्या होंगे, बताओ जरा जल्दी से। मेल जितने हैं ऑल मेल आर कलर ब्लाइंड, सारे के सारे मेल कैसे होंगे, कलर ब्लाइंड। पूरा क्लियर हो गया। तो फीमेल से मेल में ही तो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, इसी को तो हम क्या बोल देते हैं, एक्स लिंक इनहेरिटेंस। Why is Drosophila melanogaster suitable for study of genetic variation? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों सिलेक्ट किया गया। Could be grown on simple synthetic medium, बिल्कुल सही। Complete its life cycle in 2 weeks, बिल्कुल सही। क्लियर हो गया। क्लियर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जो फीमेल होती है वो बड़ी होती है, मेल होता है छोटा होता है, तो इसको क्या बोल देते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो आंसर क्या जाएगा, 4, आंसर क्या जाएगा, 4। आगे आ जाओ। Who discovered X body बट कुड नॉट एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस, हैनकिंग ने किया था, ये सीधे सीधे एनसीईआरटी की लाइन है। किसने किया था, हैनकिंग ने किया था। पूरा क्लियर है, किसने किया था, हैनकिंग ने किया था। डन, आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ जरा विच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन बर्ड। तो मुझे बताओ जरा, सेक्स डिटर्मिनेशन हम जानते हैं बर्ड में कौन सा होता है, ZW टाइप। क्लियर हो गया, ZW ZZ टाइप। क्लियर हो गया। और मुझे बताओ बटरफ्लाई में कौन सा प्रेजेंट होता है, बटरफ्लाई में प्रेजेंट होता है ZO ZZ टाइप, ZO ZZ टाइप। और दूसरी तरफ मुझे बताओ XY XX टाइप किस में प्रेजेंट होता है, ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला। क्लियर हो गया। XO XX किस में प्रेजेंट होता है, XX किस में प्रेजेंट होता है, ग्रास ऊपर में। डिटर्मिनेशन फाउंड इन वर्ड, ZW टाइप बन जाएगा। तो ये सारे आंसर आपको बन जाएंगे। आगे आ जाओ। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एप्लीकेबल फॉर लिंक जीन, बिल्कुल नहीं। जीन लेकर लोकस ऑन द सेम क्रोमोसोम, बिल्कुल नहीं। मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, बिल्कुल नहीं। 2 जीन्स लोकस ऑन प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। याद रखना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तभी होता है जब डिफरेंट लोकस पे अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो। सभी को समझ में आ गया, हो गया पूरा क्लियर। स्पीड ठीक है, ज्यादा तो नहीं लग रही, बताओ जल्दी से, ज्यादा तो नहीं लग रही स्पीड, फटाफट बताते जाओ। A heterogamous heterozygous tall round plant, heterozygous tall round plant, किसकी बात कर रहे हैं, heterozygous tall round plant is crossed with the dwarf wrinkle, give a 2 phenotype, both are tall, then what is the possible genotype of the parent। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। heterozygous tall round plant is crossed, क्लियर। हम किसकी बात कर रहे हैं, heterozygous tall round plant को हमने क्रॉस कराया। एक कौन सा है, टॉल एंड राउंड है, समझ में आ गया। इसको हमने क्रॉस करा दिया किसके साथ में, डॉर्फ एंड रिंकल के साथ में। किसके साथ में करा दिया, डॉर्फ एंड रिंकल के साथ में करा दिया। समझ में आ गया। डॉर्फ एंड रिंकल का मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल आर गिव 2 फिनोटाइप, बोथ आर टॉल। दोनों के दोनों कैसे हैं, आप मुझे बताओ जरा, टॉल हैं। दोनों को दोनों कैसे हैं, टॉल हैं। तो यदि दोनों के दोनों टॉल हैं तो इसका मतलब ये कैपिटल टी होना चाहिए और ये कैपिटल आर स्मॉल आर होना चाहिए, बन जाएगा। तो ये हेट्रोजाइगस हो जाएगा। क्लियर हो गया। हेट्रोजाइगस है कि नहीं है, देखो ये हेट्रोजाइगस हो गया। क्यों, अब बोलो इसको हम हेट्रोजाइगस क्यों बोल रहे हैं, कैपिटल टी। देखो ये 2 टाइप के गैमीट बना रहा है ना, एक गैमीट बना रहा है कैपिटल टी कैपिटल आर, एक बना रहा है कैपिटल टी स्मॉल आर। तो यदि एक से ज्यादा टाइप के गैमीट बनाए तो उसको हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, ये आंसर जाएगा, बन जाएगा सभी को। अब मुझे बताओ बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड, क्लियर है, किसकी बात कर रहे हैं, बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड अ फॉस्फेट ग्रुप ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड इज लिंक्ड टू। बताना जल्दी से, बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड अ फॉस्फेट ग्रुप ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड इज लिंक्ड टू। कहां से, अब मुझे बताओ फॉस्फेट हमेशा कहां से लिंक करता है, OH से लिंक करता है। क्लियर हो गया। और कौन सा बॉन्ड बनाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। सीधा क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, 3 डेस्क पे OH होता है। आप जानते हो ऐसा कि यहां पर आप देखो, मान लो ये हमने बना लिया, ये ऑक्सीजन बना लिया, यहां पर 3 डेस्क पर OH प्रेजेंट है 1 2 3, और यहां पर आप जानते हो इसमें क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट प्रेजेंट है। ये देखो OH, क्लियर है, ये OH प्रेजेंट है। यहां पर आपको मालूम है CH2 प्रेजेंट है, और यहां पर हमने क्या बना लिया, इस तरीके से इसको बना लिया। तो किसके बीच में बनेगा, 3 डेस्क के OH पे बनेगा, और कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। डन, आगे आ जाओ। करेक्ट सीक्वेंस इन ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट, कितना आसान क्वेश्चन है, बताओ जरा। करेक्ट सीक्वेंस, इन्फेक्शन ब्लेंडिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, आपको मालूम है क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। सबको मालूम है इन्फेक्शन में क्या करते हैं, वायरस पार्टिकल को बैक्टीरिया के साथ में आपको मालूम है मिला देते हैं। क्लियर है, उससे क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा,
वो उसके साथ में बॉन्ड बना देता है, कोवलेंट बॉन्ड। ब्लेंडिंग में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन में सेपरेट हो जाएगा, इन्फेक्शन में मिला देंगे। देखो जरा ऐसे समझना, सपोज करो ये क्या है, ये क्या है बैक्टीरिया और ये क्या है वायरस, इन्फेक्शन में बॉन्ड बन गया, समझ में आ गया, ब्लेंडिंग में बॉन्ड टूट गया और सेंट्रीफ्यूगेशन में अलग हो गया, ये डिफरेंस होता है। क्लियर हो गया, तीनों में ये डिफरेंस होता है, तो बन जाएगा इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। याद रखना, ब्लेंडिंग इज फेमस फॉर ब्रेकडाउन। समझ में आ गया, इसमें क्या होता है, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड। क्लियर हो गया, इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ वायरल पार्टिकल। क्या बोलेंगे, वायरल पार्टिकल। क्लियर हो गया। और सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए आप मुझे बताओ जरा क्या आ जाएगा, सेपरेशन। क्या आ जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, सेपरेशन। पहले आर आता है या फिर एस आता है, पहले ब्लेंडिंग आता है फिर सेंट्रीफ्यूगेशन आता है, पहले रिमूवल फिर पहले रिमूवल उसके बाद में सेपरेशन, बन जाएगा। आगे आ जाओ, अब मुझे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी द मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल। रैम्पेंट आरएनए, नाम ही बता रहा है, आर फॉर रैम्पेंट। समझ में आ गया, हम ऐसे इसको बोले, आर फॉर रैम्पेंट आरएनए। टी फॉर टाइनी आरएनए, सबसे छोटू आरएनए। समझ में आ गया, एम से मैसिव आरएनए, सबसे बड़ा आरएनए ये होता है। क्लियर हो गया। और ये तो माइक्रो इंटरफियरिंग आरएनए होता है, तो आंसर क्या जाएगा, एमआरएनए, 80% के अराउंड होता है। आगे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब सिस्ट्रॉन। What do you mean by सिस्ट्रॉन? सिस्ट्रॉन का मतलब होता है जो एमआरएनए बनाए। कौन बनाए, एमआरएनए बनाए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझना। अब देखो जरा, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। समझ में आ गया। तो देखो इसमें मिडिल में जो होता है, इन तीनों के मिडिल में जो होता है वो कौन बनाता है, एमआरएनए। जो सबसे थर्ड पर होता है वो कौन बनाता है, टीआरएनए। और टी के पास में कौन आता है, एस, तो क्या बनाता है, एसएनआरएनए। और एस जैसा ही कौन होता है, 5, तो बनाता है 5s आरएनए। क्या बनाता है, 5s आरआरएनए। क्लियर है। बाकी जितने बच गए वो सब इसमें आ जाएंगे, 28s, 18s, 5.8s, सब ये बनाएगा। तो बताओ आंसर क्या जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 2। आंसर क्या जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज 2। सभी को बन जाएगा। आगे आ जाओ, इन अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट द प्रोमोटर इज लोकेटेड टुवर्ड्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो जरा, ये हमने बना दिया ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ये 3' है, ये 5' है, ये 5' है, ये 3' है। क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ जरा, यहां पर वो जीन प्रेजेंट है। क्लियर है। और यहां पर मैंने क्या बना दिया, प्रमोटर बॉक्स बना दिया। क्या बना दिया, प्रमोटर बॉक्स। और मुझे बताओ, प्रमोटर बॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया जाता है। ये देखो जरा, प्रमोटर बॉक्स, इसमें जो सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस किस में प्रेजेंट होता है, नीचे वाले में, ऊपर वाले में, ऊपर वाले में प्रेजेंट होता है। याद है ना, यहां पर क्या प्रेजेंट था, टाट टाट। क्या प्रेजेंट था, टाट टाट। तो और मुझे बताओ जरा, ये वाली स्ट्रैंड कौन सी कहला रही है, ये वाली स्ट्रैंड कहलाएगी टेम्पलेट। क्लियर है। और ये कौन सी स्ट्रैंड है, कोडिंग। ये कौन सी स्ट्रैंड है, कोडिंग। तो जल्दी से आप मुझे बताओ, कोडिंग स्ट्रैंड में प्रेजेंट है प्रमोटर बॉक्स का सीक्वेंस, या फिर आप मुझे बताओ उसमें प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है, कोडिंग स्ट्रैंड में प्रेजेंट है। दिस इज द कोडिंग स्ट्रैंड। आंसर मिल जाएगा, किस में प्रेजेंट है, कोडिंग स्ट्रैंड में प्रेजेंट है। आगे आ जाओ, इफ ई कोलाई कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। समझ में आ गया, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। समझ में आ गया, डायरेक्ट लाइन है 2000 बेस पेयर, सीधे लाइन है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। क्लियर हो गया, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है ये। क्लियर है। आगे आ जाओ, द डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए आर ज्वाइंड बाय। कभी भी डीएनए फ्रेगमेंट को ज्वाइन कौन करता है, लाइगेज, डीएनए लाइगेज। आरएनए को ज्वाइन, आरएनए लाइगेज, बन जाएगा। आगे आ जाओ, अब मुझे बताओ जरा, इन द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय ग्रिफिथ when a mixture of heat killed S strain and the live R strain of pneumococcus bacteria are injected into healthy mice, it developed pneumonia. This was due to, कौन ट्रांसफॉर्म हो गया, रीएक्टिवेशन ऑफ स्ट्रेन, ये तो मर चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस स्ट्रेन, बिल्कुल नहीं। अब मुझे तो सिंथेसिस ऑफ पॉलीसेक्राइड कोड अराउंड हीट किल्ड एस स्ट्रेन, एस में तो कुछ नहीं होता, तो आंसर क्या जाएगा, आर फॉर्म। आंसर क्या जाएगा, आर, बन जाएगा। आंसर क्या जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन, बन जाएगा। आगे बढ़े, अब मुझे बताओ, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सॉन। एक्सॉन के रिलेटेड आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। दीज आर प्रेजेंट इन प्रोसेस आरएनए, बिल्कुल सही। तो याद रखना, 5' यूटीआर, क्लियर है, 3' यूटीआर, कैप, टेल,
ये सभी किसके पार्ट होते हैं? ऑल आर एक्सॉन। ये सभी क्या है? ऑल आर एक्सॉन्स। ये सभी एक्सॉन्स हैं क्योंकि ये प्रोसेस आरएनए में प्रेजेंट है। दीज आर कोडिंग सीक्वेंस। बिल्कुल सही, कोडिंग सीक्वेंस होता है इनमें। कोडिंग सीक्वेंस का मतलब जिससे प्रोटीन बनता है। दीज आर नॉन कोडिंग रीजन प्रेजेंट बिटवीन अमीनो एसिड कोडिंग सीक्वेंस। नहीं, ये तो इंट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव एक्सॉन। क्लियर है? बिल्कुल सही। मोनोसिस्ट्रॉन में ही क्या प्रेजेंट होते हैं? एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं। बन जाएगा, देखो एक्सॉन बहुत अच्छे से समझना। एक्सॉन का मतलब एक्सप्रेसिंग पार्ट। एक्सॉन का मतलब एक्सप्रेसिंग पार्ट। सभी को क्लियर हो गया? एक्सॉन का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेसिंग पार्ट। तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड। आगे आ जाओ। What are the small peak achieved by repetitive DNA culturing the density gradient centrifugation process of DNA fingerprinting known as? इसको क्या बोल देते हैं? सैटेलाइट डीएनए। क्लियर हो गया? देखो सैटेलाइट डीएनए क्यों बोलते हैं? जैसे अर्थ के चारों तरफ, समझना जरा, जैसे अर्थ के चारों तरफ आप मुझे बताओ सैटेलाइट दिखता है, और इसी यदि हम दूर से जाएं तो ऐसा लगेगा एक बम्प जैसा बस दिखाई दे रहा है। ऐसे समझो। आप मुझे बताओ, सपोज करो ये अर्थ है और ये आप मुझे बताओ जरा क्या है? मून है। क्लियर हो गया? मून तो दिख ही गया है, तो सभी को ईद मुबारक। क्लियर है? तो अब मुझे बताओ जरा यहां पर क्या है? ये मून है। ये क्या है? मून है। अब यदि हम इसको दूर से देखेंगे तो अर्थ ऐसा दिखाई देगा और मून इसके ऊपर ऐसा बंप जैसा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? ऐसे बंप जैसा दिखाई देगा। तो जब हम डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो मेजर जो डीएनए होता है वो ऐसा आ जाता है और उसके ऊपर छोटा सा एक टुकड़ा आ जाता है जिसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। ये भी सैटेलाइट था, ये भी सैटेलाइट था। बन जाएगा। आगे आ जाओ। with which ribosomal RNA in eukaryote act as a catalyst for the formation of peptide bond? यूकैरियोट्स में पूछ रहा है कौन सा राइबोसोमल आरएनए 28S लार्जर सब यूनिट हेल्प करती है किसमें? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में। लार्जर सब यूनिट किसमें हेल्प करती है? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करती है। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? आगे आ जाओ। क्लियर है? पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंसेस अराइजेस। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब अलग अलग अपीयर होना, और वो किसका रिजल्ट होता है? म्यूटेशन का। किसका रिजल्ट होता है? म्यूटेशन का। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब जैसे आप ये समझना, सपोज करो यहां पर बना हुआ है ए ए ए ए ए ए ए ए। क्लियर है? अब मान लो इसमें म्यूटेशन हो गया, इस जगह पर चौथे बेस पेयर में म्यूटेशन हो गया, तो क्या आ जाएगा? ए ए ए। क्या आ जाएगा यहां पर? मान लो मैंने बना दिया टी। अब मुझे बताओ क्या आ गया? ए ए ए ए। अब मुझे बताओ जरा, इसमें भी म्यूटेशन हो गया, इसके इसमें चौथे पांचवें छठवें में हो गया म्यूटेशन। इसमें मान लो म्यूटेशन हो गया, चलो म्यूटेशन करा देते हैं। ए ए ए, यहां पर क्या आ जाएगा? टी। और यहां पर मुझे बताओ क्या आ गया? ए। और यहां पर मान लो क्या आ गया? सी। और फिर मुझे बताओ क्या आ गया? ए ए। तो ये सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, किसकी वजह से? दे आर द रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन। ये किसकी वजह से? म्यूटेशन की वजह से। आगे बढ़ जाए, आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। ये क्वेश्चन भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्लियर हो गया? यदि आपको डीएनए रेप्लिकेशन आता है तो आप सीधे सीधे सीक्वेंस बता दोगे। क्लियर है? सीधे सीधे सीक्वेंस बता दोगे। क्लियर है? चलो, आपने मान लो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन के बारे में नहीं पढ़ा है तो इसको हटा दिया मैंने। अब बन जाएगा। अब बताओ जरा, सबसे पहले कौन आएगा? हेलिकेस। हेलिकेस के बाद कौन आएगा? प्राइमेस। प्राइमेस के बाद कौन आएगा? पॉलीमरेस। और पॉलीमरेस के बाद कौन आएगा? लाइगेस। बन जाएगा। सभी को समझ में आ गया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से मुझे बताओ, बताओ जल्दी से। द लैक ओपेरॉन स्विच ऑफ व्हेन रिप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस बाय रेगुलेटरी जीन बाइंड टू। चलो देखो जरा, ओपेरॉन को जरा समझो। क्लियर है? यहां पर आप देखना, एक जीन होता है जिसको हम बोल देते हैं लैक आई। क्या बोल देते हैं? लैक आई। दिस इज द रेगुलेटर जीन। इसको हम कौन सा जीन बोल रहे हैं? रेगुलेटर जीन। क्यों इसको रेगुलेटर जीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका प्रोडक्ट रेगुलेट करता है। ये मैंने बना दिया इस तरीके से, रेगुलेटर जीन बना दिया। ये इसका प्रोडक्ट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? रिप्रेसर। क्या बोल रहे हैं इसको? रिप्रेसर। अब देखो यहां पर एक रीजन होता है, सबसे पहले मैंने बना दिया दिस इज प्रमोटर रीजन। ये कौन सा रीजन है? दिस इज प्रमोटर रीजन। अब मुझे बताना, प्रमोटर रीजन के बाद में यहां पर कौन सा रीजन होता है? ऑपरेटर रीजन। ये कौन सा रीजन होता है? अब मुझे बताओ जरा, दिस इज ऑपरेटर रीजन। और उसके बाद यहां पर ये स्ट्रक्चरल जीन आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? स्ट्रक्चरल जीन आ जाते हैं। यहां पर कौन खड़ा हुआ है? आरएनए पॉलीमरेज। यदि ये आरएनए पॉलीमरेज यहां चला गया तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो जाएगा। यदि ये यहां चला गया तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो जाएगा।
समझ में आ गया? तो इसको रोकने का काम कौन करता है? ये भाई साहब, ये भाई साहब यहां पर ऐसे खड़े हुए हैं, समझ में आ गया, जिसको आगे नहीं जाने दे रहे। सपोज करो मैं आरएनए पॉलीमरेज हूं, तो मुझे ये आगे जाने नहीं दे रहे हैं, मुझे ये आगे जाने नहीं दे रहे हैं। कौन? रिप्रेसर। कौन नहीं आगे जाने दे रहा है? आप मुझे बताओ जरा। रिप्रेसर आगे जाने नहीं दे रहा है। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। तो ये किससे बाइंड हो जाता है? दिस इज ऑपरेटर। ये क्या हो जाएगा? ऑपरेटर। तो रिप्रेसर बाइंड टू, बताओ जरा, ऑपरेटर रीजन। रिप्रेसर किससे बाइंड हो जाएगा? ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा। आगे आ जाओ। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी? कैसे हम अमीनो एसिड को एक्टिवेट करें? देखो जरा, सपोज करो यहां पर क्या है? ये एक एंजाइम है, समझ में आ गया? यहां पर आप मुझे बताओ ये क्या है? सपोज करो ये टीआरएनए है, क्लियर है? और मुझे बताओ जरा ये क्या है? यहां पर अमीनो एसिड है। ये क्या है? यहां पर अमीनो एसिड है। क्लियर हो गया? अब मुझे बताना जरा यहां पर क्या हो जाएगा? एटीपी की मदद से ये इससे जुड़ जाएगा। एटीपी की मदद से क्या हो जाएगा? इससे जुड़ जाएगा। हो गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? समझ में आ गया? एटीपी की मदद से क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ये देखो जरा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, यहां पर इन दोनों की ज्वाइनिंग को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन। कौन लगेगा यहां पर? एटीपी। तो क्या बोलेंगे? इन दोनों का जुड़ना, इन दोनों का जुड़ना एसाइलेशन कहलाता है। अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। देखो जरा, अमीनो एसिड का टीआरएनए से जुड़ना, इन दोनों को यदि जोड़ दिया तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसाइलेशन। क्या बोलते हैं? एसाइलेशन। एसाइलेशन मतलब जोड़ना। क्या कहलाता है? जोड़ना। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बन जाएगा। आगे आ जाओ। अब मुझे बताओ, द मेथड इन्वॉल्व इन सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम इन्वॉल्व टू मेजर अप्रोच। बहुत आसान है। टू मेजर अप्रोच कौन कौन सी है? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग एंड सीक्वेंस एनोटेशन। देखो, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग का मतलब होता है ओनली स्टडी जीन। किसको स्टडी करें हम? ओनली स्टडी जीन। हम केवल किसको स्टडी करें? जीन को स्टडी करें। लेकिन सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस एनोटेशन का मतलब इंटायर सीक्वेंस। क्या बोलेंगे? इंटायर सीक्वेंस। अरे बन जाएगा। क्या बोलेंगे इसको? इंटायर सीक्वेंस। हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? सभी को समझ में आ गया? क्या बोलेंगे इसको? इंटायर सीक्वेंस। आगे आ जाओ। द फ्रेगमेंट्स आर सीक्वेंस। इसके ऊपर आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, क्योंकि ये एक्चुअली नीट के लेवल से बहुत ऊपर की चीज है। समझ में आ गया? फ्रेगमेंट्स आर वर सीक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। फ्रेडरिक सेंगर। समझ में आ गया? किसने डेवलप की ये टेक्निक? फ्रेडरिक सेंगर ने डेवलप करी। किसने डेवलप करी? फ्रेडरिक सेंगर। मुझे बताओ, स्पीड सही है? ज्यादा तो नहीं लग रही? बताओ जल्दी से, स्पीड सही है? ज्यादा तो नहीं लग रही स्पीड? किसने डेवलप करी? फ्रेडरिक सेंगर ने डेवलप करी। किसने डेवलप करी? जल्दी से आप मुझे बताओ। फ्रेडरिक सेंगर ने। वॉटसन क्रिक ने क्या किया था? आपको मालूम है। फ्रेडरिक मिशन ने क्या किया था? आपको मालूम है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया? यह भी आपको मालूम है। बिल्कुल परफेक्ट है। आगे आ जाओ। साइज ऑफ वीएनटीआर। अब ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। मैंने आपको बोला ना, मैंने वो क्वेश्चंस लिए हुए हैं जिन क्वेश्चंस को आप भूलते हो। क्लियर हो गया? मैंने आपसे बोला ना, मैंने सब कुछ इसमें 12th वाले पार्ट में, क्योंकि 12th वाले पार्ट का कंपटीशन वाला पे मैं ऑलरेडी मैक्सिमम चैप्टर्स के क्वेश्चंस करा चुका हूं। कौन से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करा चुका हूं। बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है जिनको डाला हुआ है। तो अभी मैंने केवल वो क्वेश्चन लिए जो ट्विस्टेड क्वेश्चन है, जिनसे आप मुझे बताओ एग्जामिनर आपको घुमा सकता है, केवल वो डाला है। तो बन जाएगा 0.1 से 20 किलोबाइट। क्लियर है? आगे आ जाओ। फाइंड द मिसमैच। अब मुझे बताओ जरा, डीएनए जेनेटिक मटेरियल इन ऑल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सही है, सारे सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल इन वायरस ओनली। सही है। आरआरएनए स्ट्रक्चरल एंड कैटालाइटिक रोल इन। बिल्कुल सही। टीआरएनए सिंथेसाइज इन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में नहीं बनता टीआरएनए। तो आंसर जाएगा ये। न्यूक्लियोलस के अंदर आरआरएनए बनता है, ये न्यूक्लियस के अंदर बनता है, नॉट इन न्यूक्लियस। बताओ जरा, नॉट इन न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस में नहीं बनता, ये न्यूक्लियस में बनता है। कहां पर बनता है? सिंथेसाइज इन न्यूक्लियस। मैंने आपको बोला ना, सारे वो क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस आप कंफ्यूज हो सकते हो। क्लियर है? ये सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस है। आगे आ जाओ। अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज। क्लियर है? अब देखो, मोनोसिस्ट्रॉनिक इन प्रोकैरियोट्स। बिल्कुल गलत। प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक होती है। कैसी होती है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक होती है। बन जाएगा पॉलीसिस्ट्रॉनिक इन यूकैरियोट। बिल्कुल नहीं, यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक होती है।
बन जाएगा मोनोसिस्ट्रॉनिक इन यूकैरियोट्स। बिल्कुल सही, समझ में आ गया, यूकैरियोट्स बन जाएगा। यूकैरियोट्स में कैसी होती है? हो गया पूरा क्लियर? आगे बढ़े, आगे आ जाओ। मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, आप मुझे बताओ ये कैपिंग की बात कर रहा है, और इसका यदि सीक्वेंस में यदि हम अरेंज करें तो एनसीईआरटी के हिसाब से आप मुझे बताओ सीक्वेंस क्या जाता है? सबसे पहले कैपिंग, क्या जाता है? कैपिंग, कैपिंग के बाद टेलिंग, क्लियर हो गया, और टेलिंग के बाद क्या जाता है? स्प्लाइसिंग, क्लियर हो गया, क्या जाता है? स्प्लाइसिंग। ये एनसीईआरटी का सीक्वेंस है, क्लियर है? दिस इज द सीक्वेंस ऑफ एनसीईआरटी, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग। कैपिंग में हम क्या करते हैं कि मान लो इस तरीके से यहां पर मैंने ये न्यूक्लियोटाइड बनाया हुआ है, तो इसके आगे तरफ हम कितने बना देते हैं? ऐसे 3 फॉस्फेट लगा देते हैं, 3 फॉस्फेट, क्लियर है? कितने फॉस्फेट? ये मान लो एक फॉस्फेट है, यहां 3 फॉस्फेट, इसको मिथाइल जीटीपी कैप बोलते हैं। सो दिस स्टेप इज कॉल्ड एज कैपिंग, दिस स्टेप इज कॉल्ड एज कैपिंग,